बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के सरबराह आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने दुनिया भर में अमन का पैगाम भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि अमन के लिए सारे एक दूसरे की तरफ बढ़कर हाथ बढ़ाए ताकि दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। इस मौके पर कमर जवेद बाजवा ने और भी अहम तरीन बातें की। दूसरी बात, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दबंग ऐलान कर दिया कि सारा लूटा हुआ माल ले आओ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो मुझसे इस्तीफ़ा नहीं ले सके। तीसरी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का टेलीफोन हैक हो गया। अगर उनका फ़ोन हैक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो फिर पाकिस्तान में महफूज कौन है? इसका फैसला आप खुद कीजिए। नाज़रीन, इस मुल्क में जबकि नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाते हुए अपनी सियासत का अनुसार अपनी जमात में इस खदशे से नहीं कर रहे कि मेरे बंदे एजेंसियों को खबर दे देते हैं, आसफ़ अली जरदारी पे क्यों करें, तमाम टॉपिक पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको एक अहम तरीन खबर देते हैं, इसके बाद ख़बरों का सिलसिला जारी करेंगे। उसमें सियासी सूरत हाल भी होगी, सिपह सलार का बयान भी होगा और दीगर सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब का मोबाइल हैक कर दिया जाए, उधर मेरा और आप कैसे महफूज होंगे? आज खसूसन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और डीजी FIA से कहा गया कि वो फौरी तौर पर इस बात की तहकीकात करे कि मौजूद इज्जत माब जज जस्टिस फ़ाइज़ साहब का मोबाइल हैक किसने किया, क्यों किया और इसके पसे पर्दा साजिशों में कौन कौन शामिल है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर उनके नंबर से किसी को भी मैसेज आता है तो उसको जाए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ नथी ना किया जाए, क्योंकि वो हैक हो चुका है। उनका नंबर किसी ऐसे नामालूम अफराद ने हैक कर लिया जो उनके नंबर के जरिए लोगों को मिसगाइड करने के लिए गलत हकामात या गलत पैगाम दे जा सकते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा अलमिया है कि अमूमन सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान के टेलीफोन हैक करना क्या उनके करीब से कभी कोई गुजरना मुनासिब नहीं समझता था। ताहम इसकी तहकीकात जब FIA करेगी तो तमाम हकायक सामने आएंगे कि हैक करने वाला कौन था, करवाने वाला कौन था। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज मैंने बताई है। बाकी अब आ जाते हैं बाकी मज़ीद ख़बरों की तरफ। पहले आ जाते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाले बेवकूफ़ हैं। हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। हर ताकत से ताकतवर को भरपूर जवाब दे सकते हैं। ना सिर्फ जवाब दे सकते हैं बल्कि उनकी ज़बान बंद कर सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की अंदरूने या बैरूने मुल्क कोशिश करेगा। उन्होंने इस मौके पर खसूसन भारत को मुखातिब करते हुए कहा कि भारत को चाहिए कि वो कश्मीर में शरंगेज़ी बंद करे और कश्मीर इशू UNO के मुताबिक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश की राय के बाद उस इशू को UNO की करारदाद के मुताबिक हल करे। जब तक कश्मीर इशू हल नहीं होता उस वक़्त तक इलाके के अमन में दुश्वारी रहेगी। सिपह सलार का ये आज अहम तरीन बयान था। याद रखें नाज़रीन कि सिपह सलार ने यह कहा कि पाकिस्तान को दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए, पाकिस्तान और बैरूनी दूसरे ममालिकों में अमन कायम करने के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी, एक तवील जद्दोजहद की, जिसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। और उसमें यकीनी बात है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दियों का पीछे गैर मुल्की ताकतों का हाथ था। आर्मी चीफ ने ये वादिया कर दिया कि अब ये अमन के जानिब बढ़ने के लिए हर हाथ को आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान इसमें सबसे पहल करने के लिए तैयार है। लेकिन दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की अहमियत और इस
रीजन में पाकिस्तान की अहमियत को समझना होगा। आर्मी चीफ ने कुर्बानियाँ किया। उन्होंने फ़िज़ाइया के बारे में कहा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन फ़िज़ाइया बन चुकी है। ये बातें उन्होंने सारी ISPR मोहतरम ने आर्मी चीफ की तरफ से अवाम को आगाह किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और DG ISI फैज़ हमीद की बनी गाला में मुलाकात होती है और एक तस्वीर खुशगवार मूड में हंसते हुए तीनों की आती है। आज उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कबीना इजलास में खुशगवार मूड में कहा कि PDM ने तो पूरा जोर लगा लिया, ना लोग निकाल सके ना खुद इस्तीफे दे सके। अगर ये PDM वाले जिन्होंने मुल्क का अरबों खरबों रुपए लूटा है, ये सारा सरमाया सारी जमातें जिसने भी लूटा है पाकिस्तान में वापस ले आए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ना जाने आज वज़ीर आज़म ने इतनी बड़ी ऑफर खुद से इस्तीफा देने की आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात के बाद कबीना के इजलास में आज क्यों की, ये तो वज़ीर आज़म बेहतर जानते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि PDM तो दम तोड़ चुकी है, मुझसे इस्तीफे लेने आई थी। इस्तीफे देना कोई खाला जी का घर नहीं है, हमने इस्तीफे दिए तो वापस भी नहीं लिए। इस्तीफे देने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए, दिल चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानते हैं कि PDM में ना इतनी सक्कत है ना इतनी फैसले की कुव्वत है कि वो इस्तीफे देने जैसा बड़ा स्टेप ले, क्योंकि वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए इलेक्शन में डोनेशन दे के और टिकटें दे के उम्मीदवार बनते हैं, फिर करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। तो इनमें इतनी सक्कत नहीं कि वो रिज़ाइन दे सकें। ताहम अगर लूटा हुआ माल दुनिया भर से ले आए अरबों रुपया तो वो PDM को नहीं पाकिस्तान की खातर इस्तीफ़ा देने पर तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके जवाब में मरियम नवाज बड़ी बाजिद थी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम कोई कमज़ोर आदमी नहीं जो इस्तीफ़े दे के वापस ले लें। उन्होंने कहा 4 फरवरी को होने वाले अहम इजलास में यह मरियम साहब का दावा है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, हम हर फैसला आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज की गुफ्तगू में आज इतनी सदाकत इसलिए बज़ाहिर बादियुल नज़र में नहीं लग रही थी कि माजी में उन्होंने PDM की सियासत मरियम नवाज साहबा हो, बिलावल साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या नवाज शरीफ हो, उन्होंने दर्जों मरतबा कहा आर या पार, आज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम खालक से इस्तीफ़ा छीन लेंगे, GHQ के बाहर जाके एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च देंगे, धरना देंगे, इमरान खान को सीट पे नहीं बैठने देंगे। इन सब की वार्निंग उन्होंने 31 जनवरी 2021 की सूरत में दी। लेकिन आज वो जब नाकामियाँ पे दर पे नाकामियों के बाद आज उनके रवैये में खासी नरमी थी। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो कल गुफ्तगू की, वो जिस मुल्क की 2 अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के इस्तीफ़े मांग रही थी, उनसे सिर्फ गिले शिकवे और प्यार मोहब्बत की बातों पर आ गए। उनका सॉफ्टवेयर सेट करने के लिए सही तौर पर सिस्टम अटैच हुआ और उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत से टकराने के लिए खुद को महदूद कर लिया और इस्टेब्लिशमेंट से अपना हाथ पीछे कर लिया। अभी तक कल क्या करते हैं उनके बारे में कोई हतमी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बयानात सियासतदानों के अक्सर रोज़ बरोज़ गिरगिट की तरह बदलते हैं। दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अपनी जमात से ज़्यादा इन्हिसार आजकल पीपल्स पार्टी पर और आसफ जरदारी पर कर दिया है शुरू। उन्होंने अपने करीबी साथियों से बात करके कहा कि मैं आपसे मुशावरत पूरी इसलिए नहीं करता कि मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ तो मेरी जमात में गुफ्तगू डिस्कशन होने से मुकम्मल किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले वो एजेंसियों के पास पहुँच जाती है। ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ को अब अपने ही साथियों पर एतमाद नहीं रहा। उनका ख्याल है कि वो जैसे जब से पाकिस्तान से गए हैं इलाज के बहाने, उनके कुछ लोग शायद एजेंसियों के साथ अटैच है और उनकी दे रहे हैं। वो उनका कहना है, उन्होंने अपनी मरियम साहबजादी को भी ये हदायत की है कि वो
आसफ अली जरदारी के साथ और पीडीएम को इकट्ठा रखने के लिए अपनी बयानबाजी कम करें और जो भी ऐलान कराना है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो। मरियम की बात जज्बाती गुफ्तगू पर आसफ अली जरदारी को भी खदशात थे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिकायतें लगाई कि हमने जो फैसले पीडीएम के इजलास में 11 जमातों ने मिल के करने होते हैं, मरियम नवाज साहिबा एक ट्वीट में या एक जलसे में या अपने कारकुनों से खिताब करके कर देती हैं, जिससे पीडीएम का मोराल नीचे हो रहा है और पीडीएम में शामिल जमातें समझती हैं कि उन्हें तनहा किया जा रहा है और सोलो फ्लाइट की जा रही है। नाज़रीन, आजकल मौलाना फजलुर रहमान भी उखड़े हैं पीडीएम से। उनका कहना है कि उनको माजी में जैसे इस्तेमाल किया गया, जब उन्होंने इस्लामाबाद धरना दिया तो मुस्लिम लीग नून भी उनका साथ छोड़ गई और पीपल्स पार्टी भी साथ रही, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक। ना इन्होंने अपने आदमी भेजे, ना जलसे जुलूस किए, ना उनके साथ धरने में इस्लामाबाद बैठे। ताहम उनके मुताबिक उन्हें अहम ताकतों ने मशवरा दिया था कि आप वो अपना धरना ख़त्म कर दें। 2020 के मार्च में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अब 21 का मार्च आने वाला है। लगता है कि अब मौलाना फजलुर रहमान को कोई याद दहानी के लिए भी नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये बात काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि वो इस्तीफ़ा जबकि अपोजिशन तो कह रही है हमने कभी लूटमार की नहीं, हम सब ईमानदार हैं। इवन के शहबाज शरीफ साहब अदालतों में कहते हुए पाए गए कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। अगर आप वज़ीर आज़म ने शायद ये एक अच्छी चाल चली शतरंज की। देखें, किसी को करप्ट साबित करना अदालतों का काम है। अगर अदालतें फैसला करती हैं कि इस शख्स ने ABCD ने ये करप्शन की है और इससे लूटा हुआ माल वापस लिया जाए, तो फिर वो मुजरम बन जाता है। नवाज शरीफ को कामे पर नाअहल किया गया, ताहम नैब ने उन्हें एक सज़ा करप्शन पे दी। क्या नवाज शरीफ इमरान खान की इस ऑफ़र को पैसा लूटा हुआ ला के, जो इमरान खान ने कहा, कबूल करते हैं? जबकि मरियम नवाज ने कहा कि हमें किसी भी इस्तीफ़े देने के लिए इमरान खान को मदद की ज़रूरत नहीं, हम अब जब इस्तीफ़े देंगे तो पूरा पाकिस्तान दिखेगा, और जब हमने इमरान खान से इस्तीफ़ा देना हुआ तो ऐसा धरना देंगे जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, उनकी बात पे इसलिए बज़ाहिर ज़्यादा वज़न नहीं है कि वो माजी में भी हुकूमत गिराने के दर्जनों मरतबा दावे कर चुकी हैं। वो भी कर चुकी हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कर चुके हैं, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर चुके हैं, नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, आसफ अली जरदारी भी कर सकते हैं। देखते हैं कि आने वाली 4 फरवरी को होने वाले पीडीएम के इजलास में कोई बड़ा फैसला होता है या आपस में गपशप के बाद, एक महज मीडिया टॉक के बाद, ना धरना का फैसला करके ना इस्तीफ़ों का फैसला करके कोई बड़ी मार्च अप्रैल की डेट दे देंगे, फलां 4 माह बाद रिज़ाइन देंगे। बहरहाल आजकल नाजरीन जो भी हो, सियासतदानों की मौज है। जो MPA को कोई पार्टी का सरबराह मुँह नहीं लगाता था, साल का टाइम नहीं देता था, आज बुला के मिन्नतें करके मिल रहे हैं। यही हाल है कि नवाज शरीफ अपने नाराज़ MNO को बार बार फ़ोन कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी फ़ोन कर रहे हैं। आजकल ये उनकी इज्जत हो गई है, पार्टी फंड दे रहे हैं, अपोजिशन उन्हें मज़ीद टिकटें देने की ऑफ़र कर रही है। एक लतीफ़े पे करूँगा कि जो आजकल हमारे लीडरान, हमारे मुंतखब नुमाइंदे, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको आपने वोट दे किया, उनके साथ यही मजाक कर रहे हैं कि एक लीडर एक गाँव में जाता है और गाँव में जाकर कहता है कि मैं आपके दुख दर्द दूर करने आया हूँ, आपके मसाइल ख़त्म करने आया हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या क्या मसाइल हैं। जिस पर गांव के सादा लोग शहरी समझते हैं कि ये हमारा हमदर्द आ गया है। अब काफ़ी देर हम दोनों में 2.5 साल 3 साल हम दोनों राब्ता नहीं रहा, अब हमारा लीडर हमारे मसाइल हल करेगा। वो कहता बताओ आपके क्या मसाइल। गाँव के लोग इज़्ज़त करते हैं, चाय पिलाते हैं, दबाते हैं और कहते हैं हमारे सिर्फ 2 मुतालबे हैं। लीडर साहब कहते हैं जी बताएं कौन से 2 मुतालबे हैं। उन्होंने कहा एक हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं, बीमार हो जाए तो बड़ी मुश्किल दुश्वारी पेश आती है, जिस पर वो फौरी तौर पर अपने लीडर उनका अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं कि और नहीं इस गांव में लाजमी डॉक्टर आएगा, मैंने वादा कर लिया, ये मेरे वोटर सपोर्टर हैं, इन्होंने मुझे कामयाब किया है, मैं इन्हीं की वजह से MP MNA बनूँ, आगे मैंने सेनेटर बनाने हैं और सेनेटर बनने के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोग उसके बाद थोड़ी देर बाद टेलीफोन बंद करता और गांव के लोगों को मुखातिब करके कहता देखा
मेरी उत्ते गल हो गई है, 2-3 दिन में डॉक्टर आ जाएगा, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर आपके इलाज करेगा, आपकी इधर डिस्पेंसरी भी खुलेगी। तो कहता दूसरा ऐलान, दूसरा मुतालबा बताएं, दूसरा मसला आपका क्या है। सादा लो शहरी जो गांव के देहाती लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले, बेलौस वोट देने वाले, वो कहते हैं जनाब हमारे गांव में किसी भी मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, यहाँ कोई टावर नहीं है, हम मोबाइल की सहूलत से महरूम हैं, आप मेहरबानी करके यहाँ कोई टावर लगा दे। जिस पर लीडर शर्मिंदा होता है, उन आंखें नीचे करता है। गांव के सादा लोग शहरी ये समझते हैं कि उनका लीडर रहनुमा उनके मसाइल हल करने आया था, लेकिन वो फिर उनको चूना लगा के चले गया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी और दीगर सूरत हाल से आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही नई वीडियो है, नई इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।